आइए देखें क्या है आज की खबरों में। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिक निगम कोरबा के दर्री डैम भवानी मंदिर के पास 3 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत सांसद मद, विधायक मद, 14वें वित्त आयोग मद से 3 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास व निर्माण कार्यों का किया गया भूमि पूजन। भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि कोरबा को पूर्ण विकसित व सर्व सुविधा युक्त शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ के विकास के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा व अधोसंरचनात्मक विकास संबंधी सुविधाओं की बेहतरी के लिए मैंने एक सपना देखा था। मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि आज वे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरबा के लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर अपना विश्वास व्यक्त कर मुझे ताकत दी है कि मैं यहाँ के विकास के लिए कुछ कर सकूं। कोरबा की संपूर्ण विकास यात्रा के आप सब साक्षी रहे हैं। आपको पृथक से बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं केवल आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से कोरबा का पूर्ण विकास होकर रहेगा। इसमें किसी प्रकार का अवरोध उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आगे कहा कि मैं कोरबा के विकास के लिए सदैव समर्पित था, समर्पित हूं और समर्पित रहूंगा। समाज के द्वारा की गई मांग पर उन्होंने 55 लाख रुपए एवं आवश्यकता अनुसार ज्यादा भी देने की घोषणा की है। एक बहुत समाज मिला के पूर्वांचल है, जिसमें यूपी, बिहार, उत्तराखंड और झारखंड के लोग निवास करते हैं। तो इसमें सबका जो एक समूह है, तो हमारे एक साथी ने कहा ना कि एक समूह है, हमारा समूह है। उस समूह में आपके भूमियार भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं, कुशवा भी हैं, कई जातियां हैं। तो हम लोगों ने आपके पूर्वांचल के लिए जो फंड दिया वो अपनी जगह है, और पूर्वांचल के जो अलग अलग विंग है, चाहे भूमियार समाज हो, चाहे साकुर समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, कुशवा समाज, आपके पीएनसी अपने महापौर जी हैं, तो हमने इनको भी फंड दिया। कितना? 20 की 20 लाख रुपये हमने इनको भी दिया, जबकि तो खुद ही महापौर हैं, लेकिन फिर भी ठीक है कि हर समाज का विकास करना, और जो भी कोरबा में रहते हैं वो सभी हमारे अपने भाई हैं, तो इसमें बात ही नहीं है। भाभी जी ने बहुत दिल खोल की बातें की हैं, बहुत सी बातें आप लोग कही हैं, और साथ में भी कहा है कि ठकुराई नहीं जवान की पक्की। तो इसलिए चिंता मत करिए, जवान खाली नहीं जाएगी। अब हमारा दायित्व बनता है कि भाभी जी को एक बार फिर पार्लियामेंट भेज दें, उसका पैसे की कमी नहीं रहेगी। यहाँ पर जनप्रतिनिधि वही सफल होता है जो सभी समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पूर्ति करे। उनकी जो ज़रूरतें हैं, छोटे छोटे से काम होते हैं, हम जनप्रतिनिधि कभी समझ पाते हैं, कभी नहीं। किसी को थोड़ा सा सामुदायिक भवन चाहिए, मंगल भवन चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को जगह चाहिए। ये आपके अपने अधिकार हैं और हम लोग का कर्तव्य है कि उन्हें पूरा करना। और आप लोगों को मैं बता दूं कि कोरबा इस मामले में हमेशा सौभाग्यशाली रहा है कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके राजस्व मंत्री जी, वो भी बहुत सजग हैं, आपके लिए काम करते हैं। महापौर भी, इसके पहले रेणु बहन भी थी, रेणु अग्रवाल, उन्होंने भी काम किया। अब जो है महापौर जी कर रहे हैं, प्रसाद जी। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप लोग मांगें और उसको दें, हम सब मिलकर, क्योंकि मांगा उन्हीं से जाता है जो दे सकता है। और अभी हम लोग देने वाले बैठे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिला के पाली विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम बोईदा गुड़ी चौक के पास रविवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर 15 बुजुर्गों का सम्मान किया गया। बुजुर्गों को श्रीफल और पुष्प देकर मितानिनों ने सम्मान किया। इस अवसर पर रोजगार सहायक शिवराजी पटेल, मितानिन प्रशिक्षिका प्रेमलता मानिकपुरी, नमो नमो मोर्चा प्रदेश संगठन महामंत्री हनुमान दास मानिकपुरी, ग्राम मितानिन सरोज मरावी, हेमलता पटेल सहित ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति बोईदा के द्वारा सफल कार्यक्रम किया गया। इस दौरान बुजुर्गों में घनश्याम दास पूर्व
कोटवार, संतराम मरावी, रामदीन साहू, राधाबाई, आमबाई, सोमवारबाई, छेदिनबाई, चोकमती, रामकुंवर, कुंजबाई, लगनबाई, चैतबाई आदि मौजूद रहे। और बड़े सौभाग्य की बात है कि महात्मा गांधी की जो राह है वो राह में चले भर आज 1 अक्टूबर के वृद्धजन के सम्मान करे के खातिर ग्राम स्वास्थ्य संस्था समिति है आज पूरा 11-15 जन ला सम्मानित करी से। और बहुत सौभाग्य की बात है कि ये कार्यक्रम हर साल होना है, हर 1 तारीख को होना है। आज हमार ग्राम पंचायत बोईदा में बहुत खुशी की बात है कि 1 अक्टूबर गांधी के रास्ता में हम चले हैं, जो स्वच्छता कार्यक्रम मनाए हैं ग्राम पंचायत बोईदा में। और हमारे माता पिता वृद्ध जनों मन के श्रीफल और नारियल से हमारे ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति की ओर से सभी समिति के सदस्य द्वारा सम्मानित करे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम कोरबा में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसके तहत विभिन्न स्वच्छता गतिविधियां, स्वच्छता सुरक्षा कार्यक्रम, स्वच्छता की शपथ, पेंटिंग, क्विज आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1 अक्टूबर को निगम क्षेत्र के 53 स्थानों में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कोरबा शहर के 3 चौक चौराहों, 5 शमशान घाटों व मुक्ति धामों, 6 मंदिर एवं ईदगाह, 9 स्कूलों, 5 आंगनबाड़ी, 2 बस स्टैंड आदि स्थानों में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं एवं आम नागरिकों के सहयोग से श्रमदान कर साफ सफाई के कार्य कर स्वच्छता अभियान चलाया गया। नगर पालिक निगम कोरबा के द्वारा कल आगामी 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती के पूर्व प्रभात बेला पर स्वच्छता ही सेवा के माध्यम से श्रमदान करके हम शहर को स्वच्छ बनाने का कार्य कर रहे हैं और एक जनता में जागरूकता फैला रहे हैं कि जिस तरह से गांधी जी का सपना था कि हम स्वच्छ रहें, स्वच्छता मेंटेन करके रखें, स्वच्छाचारी बने, तो उसी आदर्श को अपनाते हुए आज हम 1 घंटे का श्रमदान करके स्वच्छता को प्रमोट कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम शहर के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं को संदेश भी देना चाहते हैं कि हम सब आस पड़ोस अब स्वच्छता मेंटेन करके रखें और स्वस्थ रहें। आज पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस कड़ी में आज नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो एक 1 CG 1 आवर का एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसके तहत सभी को हमने आह्वान किया था और सभी लोग आज यहाँ आए नगर निगम की इस स्मृति उद्यान में और 1 घंटे का श्रमदान सभी लोगों ने किया। आज बहुत बड़ी मात्रा में बुजुर्ग वृद्धजनों ने भी बड़ी मात्रा में इसमें शामिल हुआ और सभी लोग 1 घंटे का श्रमदान किए और लोगों को संदेश दिया कि हमारे नगर पालिक निगम एरिया को स्वच्छ रखें और पूरे देश को स्वच्छता का एक संदेश दिया गया। हम लोग पूरे वार्ड में नोडल अधिकारी रखे हैं और पूरे वार्ड में पूरे पब्लिक को निवेदन किया गया था कि आप एक दिन आएँ और 1 घंटे का श्रमदान करें, जिससे मैसेज जाए कि समाज में कि सभी लोग को स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है और देश को आगे बढ़ाना। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। नगर पालिका परिषद दीपका क्षेत्र के SECL दीपका ग्योरा अंतर्गत
गौरव पथ को भारी वाहनों से मुक्त किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने उठा लिया। इसके साथ ही पंडाल को भी हटा दिया। जानकारी मिलते ही संगठन के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और थाना का घेराव करते इसके पहले ही पुलिस ने समझाइश देकर आंदोलनकारियों को छोड़ दिया। 48 दिन से जारी गौरव पथ में रविवार को शासन प्रशासन ने अचानक हस्तक्षेप करते हुए आंदोलन के पंडाल को जब्त किया और आंदोलन कर रहे उमा गोपाल और बंसीदास महंत को जबरदस्ती उठाकर थाने में घंटों बिठाया। उमा गोपाल और बंसीदास महंत के थाने में बैठने की जानकारी मिलते ही संगठन के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और थाना घेराव की तैयारी करने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने उमा गोपाल और बंसीदास महंत को केवल समझाइश देकर और कल के आंदोलन को स्थगित करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। शासन प्रशासन ने बिना बताए, बिना सूचना दे, अचानक दबिश देते हुए, बिना सूचना दिए और आनन फानन में एकदम से आके टेंट को उखाड़ दिया गया। हमें जबरदस्त बलपूर्वक बैठाया गया गाड़ी में और लाके थाना में रखा गया और लगातार हम लोग अनशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 55 दिनों से चल रही धरना प्रदर्शन में निरंतर सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि आइए बात कीजिए और इसका निराकरण कीजिए, रास्ता को तत्काल निकाला जाए। आम जनमानस की स्थिति बद से बदतर हो रही है। छोटे छोटे बच्चे लोगों को स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। इसको बार बार अवगत करवाया गया शासन प्रशासन, उसके बावजूद भी ऐसा कोई भी वहाँ से पहल नहीं की गई। ये बहुत दुख का कारण है और हमारे 1 लाख से ज़्यादा की आबादी वाला हमारा क्षेत्र है, आसपास के गांव निर्मित है, उसके बावजूद भी इसको नज़रअंदाज किया गया। प्रशासनिक कार्रवाई जो हुई है छलपूर्वक हुई है। कुछ पूंजीपति व्यापारी लोगों का साथ दिया जा रहा है, आम जनमानस को नकारा जा रहा है। यहाँ पर पूरा ताकत के जोर पे, बल के जोर पे हमें क्या दबाने की कोशिश की जा रही है। ये हम कभी नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि क्या बोलते ओवरब्रिज बनेगा तो 5 साल लगेगा, 8 साल लगेगा, उसका कोई सीमा नहीं है। और जब ओवरब्रिज बनेगा तो दीपका का मार्केट तो ऐसी बर्बाद हो जाएगा। ये लोगों का कहना है कि वहाँ से ओवरब्रिज बनाया जाएगा, जबकि सरासर गलत है। कुछ पूंजीपति को सुविधा देने के लिए ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है ताकि दीपका के वासी लोग वैसे तो परेशान थी और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पूरा दीपका क्षेत्र में प्रदूषण जो है बढ़ जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं किया गया। हमारे सकारात्मक बात की गई है कि ऐसा मत कीजिए, आचार संहिता आने वाला है, आप आचार संहिता के बाद कीजिए। तो ये सब चीज़ बोला गया है, इसीलिए हम लोगों को ऊपर से दबाव है कहा गया है। ऐसा कोई अभी कार्रवाई तो नहीं किया गया। हो सकता है उसी के दबाव में ये सब चीज़ चल रहा है ताकि इसको आंदोलन ना हो और जो हमारी बातें ऊपर तक के ना पहुँच सके, ये भी कारण हो सकता है। हमारा पूरा तैयारी है, हम थाना चौक के पास बैठेंगे, चाहे जो हो जाए। इनको जेल भेजना है जेल भेज दे, कानून अपना काम करे। हम कानून से नहीं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक ढंग से हम काम कर रहे हैं। हम नोटिस दिए सरकार को ऑलरेडी कि हम इस दिन हम आंदोलन करें। अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं करते, अभी तत्काल अगर करते हैं तो हम तत्काल ही आंदोलन को हम स्थगित कर सकते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल के मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिक निगम कोरबा की टीपी नगर जोन अंतर्गत सतनाम प्रांगण में 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य एवं कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत के करकमलों से शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करते हुए भूमि पूजन किया गया। सतनामी समाज के लोगों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनका मानना है कि मंत्री जी जो बोलते हैं उसे करके दिखाते भी हैं। कुछ समय पूर्व सतनाम प्रांगण में एक भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा था कि खंड खंड में भवन निर्माण की अपेक्षा बड़ा भवन बनेगा तो बड़े कार्यक्रम कराने में बहुत ज्यादा सुविधा होगी। मंत्री महोदय ने समाज के लोगों को एक विशाल भवन सतनामी समाज को देने की घोषणा की थी, जिसके तहत अथक प्रयास कर स्वीकृति प्राप्त होते ही भूमि पूजन कर समाज के प्रति उदारता का परिचय दिया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि कोरबा क्षेत्र में हमने प्रत्येक समाज को उनकी आवश्यकता अनुसार उनके सांस्कृतिक सामाजिक कार्यों हेतु सामुदायिक भवन का निर्माण अपने मद की राशि से बनवा कर दिए हैं। प्रत्येक समाज के लोगों में खुशी है कि आज उनका अपना स्वयं का सामुदायिक भवन है, जिसमें वे सामाजिक, धार्मिक,
सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न कराने में गर्व महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ समय पहले हम लोग एक छोटे से भवन का भूमि पूजन करने आए थे, तो मुझे ये बात महसूस हुई कि इस सतनाम प्रांगण में चाहे आपका स्टेज का निर्माण हुआ हो, चाहे जैत कम का निर्माण हुआ हो या अन्य कमरों का निर्माण हुआ हो, तो बार बार खंड खंड में छोटे छोटे निर्माण हुए। तो मेरा ये सोचना था कि इतना बड़ा प्रांगण, इतना बड़ा समाज और वो भी जागरूक और इतना बड़ा हमारा कोरबा, तो बड़े कोरबा में बड़े समाज के साथ एक बड़े प्रांगण में बड़ा भवन बनना चाहिए। तो मैंने कहा, हमारे साथी महिलांगे जी, नारायण कुर्रे जी, इंजीनियर सलीफ, सभी लोग थे, हमारी सांसद महोदया भी थी। तो मैंने उसी समय कहा कि 10-10, 5-5 लाख से काम नहीं चलेगा, आने वाले समय में 1 करोड़ का भवन बनाएंगे। तो नारायण याद है ये बात हुई थी, और उसी समय हमने निर्णय लिया कि कोरबा में हमने सभी समाज के भवन बनाए, कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 50 लाख। ये आप ही के समाज के भवनों में अलग अलग जगह अलग अलग राशि, लेकिन एक साथ 1 करोड़ रुपया कहीं लाख नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी के मुताबिक, हो सकता है इससे ज्यादा हुआ हो, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक तो पूरे प्रदेश में किसी भी समाज को एक साथ एक भवन के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि जारी नहीं हुई। अगर हुई होगी तो आप लोग बताएंगे तो मैं समझ पाऊंगा, मेरी जानकारी में नहीं है। तो मैं बधाई देता हूं पूरे समाज के पदाधिकारी सदस्यों को, और वास्तव में आज मुझे खुशी तो है, इसके साथ साथ मैं देख रहा हूं कि समाज के सभी लोगों का भी चेहरा खिला हुआ, सभी लोग हर्षित हैं, सब लोग खुश हैं। तो जब आप लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूं, और मैं खुश हूं तो आप लोग खुश हैं। तो ये तो चोली दामन का साथ है, जब हम सब खुश हैं तो पूरा कोरबा खुश है। उपहार जो कांग्रेस सरकार है और जैसी भैया की कोशिशों से मिला है, इसके लिए मैं बधाई देती हूँ। यहाँ तक मैं भूमि पूजन में जाती हूँ, सामुदायिक भवन में और भी जगह, इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़ी राशि, लगभग 100 लाख यानी 1 करोड़, इतनी पहली बार में तो मिली ही नहीं है आज तक। 25-30 लाख मिलती है, 50 लाख तक तो मैंने देखा है, मुख्यमंत्री खुद ही देते हैं, मगर ये बहुत बड़ी राशि है। और सही बात है कि आप लोगों के वर्ग को आगे बढ़ाना कांग्रेस की सरकार का, और जैसे भैया का, महान जी का, मेरा, हम सबका सोच है कि हर समाज को बराबरी का स्तर होना चाहिए और वो हम सब के बराबर आना चाहिए, कोई पिछड़ा वर्ग ना रहे, सभी वर्ग सामने आए। और आप लोगों की अपेक्षाएं हम लोगों से बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने ऐसा जनप्रतिनिधि चुना है और आगे भी हमारी सरकार बन रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। एनटीपीसी कोरबा द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा का शुभारंभ करते हुए 1 अक्टूबर 2023 को बी रामचंद्र राव परियोजना प्रमुख एनटीपीसी कोरबा ने स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर शपथ लिया। यह कार्यक्रम एनटीपीसी कोरबा टाउनशिप के सब्जी मंडी में आयोजित किया गया। इसी क्रम में 1 अक्टूबर 2023 को एनटीपीसी कोरबा द्वारा सब्जी मंडी में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया तथा सब्जी मंडी के अंदर और बाहर साफ सफाई भी की गई। एनटीपीसी कोरबा ने एकजुट होकर 1 घंटे के लिए श्रमदान किया। गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ से शुरू हो रही है, हम आज से शुरू हो गया। ये हर दिन 1 हफ्ते का एक पखवाड़े का प्लान बनाया हुआ है। स्टार्टिंग में मार्केट का क्लीनिंग एक किया, इसका ये क्लीनिंगनेस का मैसेज स्प्रेड करने का भी एक बड़ा इसमें अभियान है सबको, इसलिए सबको बुला के हम कर रहे हैं। कल भी सुबह प्रोग्राम रखा है और एवरीडे प्रोग्राम किया हुआ इस तरह का प्लांट में, टाउनशिप में, कार्यस्थल में, जहाँ जिस एरिया में हमको करना है वो सब करने के लिए प्लान किया हुआ। क्या संदेश देना चाहिए? बस डोंट लिटर एंड डोंट लेट अदर्स लिटर। और इसका साफ सफाई का कार्यक्रम का
जिम्मेदारी खाली नगर प्रशासन का या पीईडी का नहीं है, ये खुद का है, हर एक का है। हम अगर गंदगी नहीं करेंगे, हर एक एरिया साफ सुथरा अपने आप रहेगा। और ये कल्चर लाने के लिए ये हमको बच्चों को भी साथ में लेके शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि कैच देम यंग। अगर ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अगर कम आयु में ये स्वच्छता के बारे में अगर हम लोग बता पाएंगे, वो लोग आगे जाके कुछ गंदगी ना करेगा और पूरा सोसाइटी को अच्छे से साफ सुथरा रखने में मदद करेगा। स्वच्छता भी हमारे बहुत अहम चीज़ है। स्वच्छता को हमें ध्यान देना चाहिए। यह किसी के कहने की चीज़ नहीं है, क्योंकि स्वच्छता अगर है तो सब कुछ ठीक ठाक है। मेन चीज़ हमारा शरीर जो है, हमारा हेल्थ है, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जैसे कि भारत सरकार का निर्देशानुसार आज से हम लोग ये स्वच्छता पखवाड़ा जो मनाएंगे, आज से लेकर 15 अक्टूबर तक रहेगा। और हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम रखे हैं पूरा 15 दिन तक। जैसे आज हम लोगों ने प्रतिज्ञा लिया, फिर 1 घंटा हम लोगों ने पूरा क्लीननेस ड्राइव किया। उसके बाद कल हमारा सुबह का जो कार्यक्रम है वहाँ प्रभात फेरी है और अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके पश्चात हमारे सारे स्कूल्स में, सारे वेलफेयर बॉडीज़ में भी कार्यक्रम रखे हैं। ड्राइंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, और साथ ही साथ सभी हमारे विभागाध्यक्ष, सभी विभागों को भी हमने ये आदेश दिया है कि आप अपने वर्क प्लेस में भी सफाई रखें। और यह कहने की चीज़ नहीं है, हमें ये अंदर से खुद को ये सोचना पड़ेगा कि हमें कौन क्यों कहे। जैसे हमारी डेली हैबिट्स है कि हम अपने ब्रश करते हैं, उसी तरह से अपने हैबिट में इसको लाना है, ताकि हमारा जो राष्ट्र है ये क्लीननेस की तरफ अग्रसर हो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।